जय। सनातन धर्म की जय। यद्यपि ये ध्यान की मीटिंग है, फिर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। भूख की निवृत्ति भोजन से हो जाती है, ठंडी गर्मी की निवृत्ति हम लौकिक साधनों से पूरी कर लेते हैं। थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं। सब चीज़ें व्यवहारिक हैं और उसका समाधान भी व्यवहारिक है। गरीबी अमीरी से दूर होती है। कोई आदमी राजा महाराजा बनता है, जरूर कुछ न कुछ उन्हें अच्छा लगता होगा, पर मृत्यु से बचने के लिए राजा बन जाएं, अमीर बन जाएं, शादीशुदा हो जाएं या शादी न करके साधु बन जाएं, मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? यदि हम घर छोड़कर जंगल चले जाएं, और तो छोड़ो, यदि पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग चले जाएं और एक देश छोड़कर दूसरे देश चले जाएं, अमेरिका के भारत आ जाएं, भारत के अमेरिका चले जाएं और जहां कोरोना नहीं है वहां चले जाएं, तो क्या मृत्यु नहीं पहुंचेगी? इसलिए मृत्यु के लिए हमारे ऋषियों ने, ग्रंथों ने कहा है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु से पार जाने के लिए उस तत्व को ही जानना पड़ेगा, आत्म तत्व को ही जानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए उस सत्य को जानने के दो मार्ग हैं। श्रुत्वा नेभ्य उपास्ते और केचित ध्यानेन पश्यन्ति। कोई उसे ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं और कोई सुन करके प्राप्त करते हैं। तो प्रातः ध्यान का कार्यक्रम है, तो आज एक विधि का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं। अब क्या करना है? ज्यादा ध्यान सुन करके करना है, देख के नहीं। अब आप चाहें तो आंखें बंद कर लें और श्वास को धीरे धीरे नीचे से गले तक भरें। जैसे किसी बर्तन को हम नल के नीचे रख दें तो पानी उसमें गिरता रहेगा और वो भर जाएगा। और एक तरीका है कि सीधा हम किसी सागर में डुबो दें। तो अभी हमको श्वास नल के पानी की तरह, जैसे नल के पानी से घड़ा भरते हैं, ऐसे ही नाक के छेदों के द्वारा धीरे धीरे श्वास को पूरा भरें, गले तक ले जाएं, भरते जाएं। जब आपको जगह ना रहे तब धीरे धीरे फिर निकालें। घड़े को फोड़ नहीं देना, अब धीरे धीरे पानी गिराना है। पहले ज़माने में कई बार हम लोटे से किसी को पानी पिलाते थे, तो पीता जाता था, उसके चुल्लू में हम डालते जाते थे, एकदम नहीं डाल देते थे। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे गले तक श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को खाली करेंगे। जब खाली करेंगे तो चाहे कोशिश करें कि श्वास बचे नहीं, पूरी निकल जाए। और जब भरें तब जब तक आपकी सामर्थ्य हो, रुके नहीं, भरे जाएं। ये प्रयोग करते समय ध्यान पूरे शरीर के भीतर रखें। श्वास कैसे भर रही है, कौन कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उन पर खिंचाव पैदा हो रहा है।
और जब श्वास छोड़ें तब एकदम भस्म से नहीं छोड़ें, जैसे ट्यूब भ्रष्ट हो जाए वो अलग है, और हवा लीक हो। तो हमको धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाना है, और किन किन अंगों में शिथिलता आ रही है, वो कड़ापन घट रहा है, तनाव, त्वचा का तनाव खत्म हो रहा है, त्वचा शिथिल हो रही है, अनुभव करते रहें। और जब भरें तब किन किन अंगों में तनाव बढ़ रहा है श्वास लेने से, और कोशिश करें कि पेट और छाती तो फैलेगी और सिकुड़ेगी, पर जब पेट और छाती फैलेगी और पेट और छाती सिकुड़ेगी तब उसका प्रभाव नख से शिख तक, अर्थात पैर के पंजों से लगाकर सिर तक, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। पर वो प्रभाव भटके मन वाले, चंचल मन वाले अनुभव नहीं कर पाते। तो मन इतना शांत और एकाग्र हो कि पेट और छाती का फैलना ही नहीं, इनके फैलने से जो पैर और हाथों की उंगलियों तक प्रभाव पहुंचता है वो भी हमें मालूम पड़े। और जब श्वास छोड़ें तब पेट ही ढीला नहीं हो, छाती अकेली शिथिल नहीं हो, ऐसा लगे जैसे पैर की उंगलियों तक में भी कुछ शिथिलता आई है, हाथ भी शिथिल हुए। बस ये प्रयोग कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 20 मिनट करना चाहिए, परंतु कुछ देर तक अधिक प्रयत्न। 2 पद्धतियां हैं। एक पद्धति होती है कि हम थोड़े से सरलता से कठिनता की ओर चलें, पहले सरल फिर कठिन, पर आज हम उल्टा बता रहे हैं। पहले हमने अधिक श्वास ली, शरीर टाइट हुआ, अधिक श्वास छोड़ी, शरीर शिथिल हुआ। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लेने में जो श्रम करते हैं, जोर लगाते हैं, वो नहीं लगाएंगे, थोड़ा कम जोर लगाएंगे, फिर और कम जोर लगाएंगे, छोड़ने में भी और भरने में भी। ये जो बल का प्रयोग है वो घटता जाए और एक समय आ जाए कि बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ये कुछ बल का प्रयोग ना करना बहुत अच्छी स्थिति है, और उसमें ध्यान को शरीर की त्वचा में रखना। पूरे शरीर की त्वचा में क्या परिवर्तन आया, क्या उसमें सेंसेशन हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, एक एक क्षण, एक एक निमिष, जैसे पलक झपकती है उसे निमिष बोलते हैं, पलक उठती है उसको उन्मेष, निमेष और उन्मेष, अर्थात इतने छोटे से समय में भी सावधान रहें शरीर की त्वचा के प्रति। तो ये एक विधि है, पर इसी में और विधियां जुड़ सकती हैं। त्वचा में ध्यान रखना, अर्थात ये मेरा बॉर्डर है, मेरी चेतना का बॉर्डर त्वचा है। तो अपने ध्यान को स्किन में, त्वचा में लगाना। और दूसरा प्रयोग है कि हमारा बॉर्डर है कान, हमारा बॉर्डर है आँख। तो क्या करना, ये इंद्रिय के गोलक, जहाँ से हम देखते सुनते इन्हें गोलक बोलते हैं। तो अपने ध्यान को इंद्रिय गोलकों में लगाना, अर्थात कान में ठहर जाना, आवाज़ रोकना नहीं। कोई आवाज़ आती है तो विरोध नहीं करना, आवाज़ नहीं आती तो आवे, कोई गाना गा रहा है तो गाता रहे, ऐसी इच्छा नहीं करनी। आवाज़ आ रही है तो कान में आ रही है, तुम सिर्फ कान में बैठे हो। वैसे एक शब्द इनको 2 कान भी बोलते हैं, और हम लोग जहाँ व्यापार करते हैं उसे दुकान भी बोलते हैं। तो कई बार व्यापारी बाहर रोड पर देखता रहता है ग्राहक को, और कई बार वो अंदर जाके सो जाता है।
तो हमको सोना भी नहीं और गेट के बाहर भी नहीं जाना, इसी 2 कान में बैठ जाना है। आवाज आ गई, आवाज को ग्राहक समझो, आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है, हम बैठे हैं शांत। तो चाह रहित होकर कान पर जागते रहना। इसी तरह आंख भी एक गोलक है, आंख बंद है, खुली नहीं है, हम अपनी आंख में बैठे हैं, पलक झपकी, बंद स्थिति में भी हमारी पलक के जो रोए हैं वो हिल जाते हैं, जो पलक में बाल होते हैं वो हिल जाते हैं और भीतर की पुतली हिल जाती है। तो आंख बंद रहे, हम अपनी आंख की पुतली को अनुभव करते रहें। यदि हमारी पुतली ठहर गई तो समझो ध्यान ठहर गया। तो आंख की पुतली को ठहराना, अभी हमें खुद नहीं ठहरना, पहले शरीर ठहराया, फिर कान में बैठकर आवाज लाए आए, राग द्वेष का त्याग करके, राग द्वेष भी उपतइस्तु विषयान इंद्रिय चरण, राग और द्वेष का त्याग करके कान में जागते रहना। तीसरा, आंख में जागना, बहुत प्रयास नहीं करना, पर सावधान रहना कब आपकी पुतली हिल गई। आंख बंद है फिर भी आपके अंदर पुतली हिल जाती है। ये हिल गई का मतलब मन हिल गया, मन हिल गया तो पुतली हिली, पुतली हिल गई तो मन हिला। इस तरह से पुतली की स्थिरता ध्यान है और कुछ नहीं करना। तो इसी तरह से एक प्रयोग जो अभी बताया था श्वास का, कि प्रयत्न रहित हो जाना, श्वास को चलने देना। अब उसमें क्या है, जब हम प्रयत्न रहित हो जाएं और श्वास ठहर जाए, वो ज़्यादा देर को नहीं ठहरती। प्रयत्न, एक तो कुंभक है, हम 10 सेकंड भी कर लेते हैं, कोई 15-20 सेकंड कर लेते हैं, कोई 40 सेकंड तक कुंभक करते हैं, कोई मिनट यहाँ तक एक बार हट करके एक साधक 2 मिनट तक कुंभक किए गया तो मूर्छा आ गई। तो जबरदस्ती कुंभक करना, ये टाइम अपने आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें अपने बल से नहीं कुंभक करना, श्वास को चलने देना है। वो कब धीमी हो जाएगी, धीमी होते होते कब 1-2 सेकंड को रुकेगी, आधा मिनट का रोकना, 20 सेकंड का श्वास रोकना और 2 सेकंड का श्वास रुकना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बिना प्रयत्न के श्वास रुक गई तो समझो आप योगी हो गए। प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात्, जब श्वास बिना प्रयत्न के रुक जाती है तब समझो आप योगी हो गए। रोक लिया, ये योग की प्रैक्टिस है। हम रोक नहीं रहे, छोड़ दिया। ऐसे मन को भी छोड़ देना है। एक बार श्वास को छोड़ दिया, चले चाहे ना चले, धीमी हो तेज हो जाए तो भी हो जाने देना, धीमी हो जाए तो हो जाने देना, रुक जाए तो रुक जाने देना, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो। ऐसे कुछ देर मन के लिए, मन को भी अभी हम नाम में रोकते हैं, चक्रों में रोकते हैं, किसी अवलंब में रोकते हैं, पर ये भी एक साधना है। पर सबसे ऊंची साधना क्या है, ये सिद्धावस्था है। मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबात, मन को कोई सहारा नहीं देना, किसी में टिकाना नहीं, सिर्फ मन के साक्षी रहना है। वो कब गया, कहाँ गया, कब आया, और कब न गया न आया, ठहर गया। तो जब मन बिना अवलंब के रुक जाए, मन को कोई आश्रय न दे, मन रुके, तो होता क्या है, जब कोई अवलंब में नहीं होता तो मन अपने आश्रय में खुद चला जाता है, जो नित्य प्राप्त है। अभी आप सुन रहे थे, जो चैतन्य आत्मा नित्य है साथ, फिर मन और कहीं जब नहीं जाता तो नित्य प्राप्त अपनी आत्मा में ही लौटकर खो जाता है। जब लहर हिलेगी नहीं तो क्या एकाग्र होकर लहर बनी रहेगी? जब लहर हिलेगी नहीं,
तो क्या होगा, लहर खो जाएगी। अर्थात मन जब कहीं नहीं जाएगा, अवलंब के बिना होगा, तो निरालंब, कुछ लोगों ने कहा निरालंब मन चकित धावे, बिना अवलंब के मन भाता है, इसलिए हमें अवलंब चाहिए। पर आज हम कहेंगे हमें अवलंब नहीं चाहिए। जब कोई अवलंब नहीं होगा तो कुछ सेकंड में मन निरालंब होकर फिर अपने स्वरूप में ही लीन हो जाएगा, जैसा कि योग बोलता है, पर योग प्रैक्टिस है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब ये दृष्टा अपने स्वरूप चित स्वरूप में लीन हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। रहा प्रश्नों की बात, जो ध्यान से संबंधित, योग से संबंधित प्रश्न है, उनका उत्तर ध्यान के समय दिया जाएगा। जो प्रश्न जिज्ञासा संबंधी, वेदांत संबंधी है, उनका उत्तर शाम की सभा में दिया जाएगा। इसलिए आप बिटप पांडे को और पूजा पांडे को कोई आवश्यक प्रश्न है तो उन्हें देंगे। वो ये पर ध्यान रखें कि योग से संबंधित प्रातःकाल और वेदांत से संबंधित सायंकाल समाधान किया जाएगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अभी एक अभ्यास बताते समय हमें ध्यान आया, जैसे चीन जिद्दी है, वो कहता है करता नहीं है, ऐसे ये मन भी हमारा चीन की ही तरह है, चीनियों की तरह हठ करता है। हम चाहते हैं तब भी भग जाता है। तो इस तरह से हठ करने वाले मन को क्या करना है, निरंतर, एक तो निरंतर अभ्यास करना है, माने प्रतिदिन गैप नहीं देना, आलस से नहीं करना। दूसरा करना है दीर्घकालीन, अभी जैसे 1-2 मिनट किया, धीरे धीरे टाइम लंबा करो, दीर्घकालीन। तीसरा है सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि, सत्कार, श्रद्धा और प्रसन्नता से करना, आदर से करना, तो ये हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।